अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के लिए मैं आज अपनी सब गर्लफ्रेंड्स के लिए एक ऐसा पैगाम लेकर आई हूँ। अपनी सब जो मेरी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा नसीहतों की सूरत में भी, हाय बेटा ऐसे मत करना, कभी बेटा यहाँ से ये वो बहुत कुछ। लेकिन आज उसका एक छोटा सा सोल्यूशन भी लेकर आई हूँ। थोड़ी शरारत भी है इसमें, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा आपका। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी जिनकी बात मैं आपके साथ करने जा रही हूँ आगे। ठीक है, थोड़ी सी अकल और होश को ज़रा सोचिएगा ज़रा जो मैं आपको बताने लगी। लड़कियाँ अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा फासले से रहती हैं, बहुत ज़्यादा गैप है, जनरेशन गैप जिसको हम बोलते हैं ना, सोच का फ़र्क है, एक क्रिमिनोलॉजी है जो घर के अंदर बिल्डअप कर दी जाती है। मैं पर्सनली खुद इसमें से गुजर चुकी हूँ कि आपका अगर आप जॉइंट में रहते हैं फिर तो आपका जनाजा निकला, आपकी गैरत का, आपकी इज़्ज़त का फिर तो समझ लें कि हशर हो चुका है। यानी हर कोई जो भी आपके साथ ऐसे भी बात करे ना, वो अंदर से आपको नापसंद कर रहा है। अगर आप तालीम हासिल कर रही हैं तो भी वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर आप नहीं कर रही हैं तो भी क्रिटिसाइज़ कर, जो भी आप कर रहे हैं वो। मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त अपनी एक जाने वाली हैं उनका कमेंट याद है। मास्टर्स में जब मैं पास हुई तो एक कमेंट आया, कौन सा कोई काम करती है, सारा दिन तो बिस्तर पे बैठ के पढ़ना ही होता है इसने। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये लड़कियों के हिस्से में बहुत ज़्यादा आता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आजकल के ड्रामाज़ में आप देखते हैं कि गर्ल्स को क्या पोर्ट्रे किया जाता है कि बेचारियाँ हैं, मारें खा रही हैं, फिर वो एकदम खड़ी हो जाती है, फिर वो शेरनी बन जाती है, फिर वो अपना हक मांग रही है, फिर उसको समझ आ गई है। ये अच्छी बात है, हमारी सोसाइटी इस तरफ जा रही है। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है गर्ल्स के लिए कि जो दोस्त आप ढूंढ रही हैं ना, पेरेंट्स होते या कोई एक ऐसी दोस्त या कोई बहन या कोई भाई, वो आपको नहीं मिलना। जो भी मिलेगा वो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करने की कोशिश करेगा। आपका सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है ना, वो सिर्फ एक सोच की वजह से हो रहा है। सिर्फ उसी को आज मैं लेकर आई हूँ, पॉइंट आउट करने आई हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात वाली बात है। मैंने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ से ही एक लड़की जो है बड़ी बहुत छोटी सी एज से ही वो एक मर्द की नज़र का मतलब समझने लगती है। और फिर आगे चलते चलते आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं किस पैटर्न पे बात कर रही हूँ। दैट शी जस्ट स्टार्ट्स फाइंडिंग हर मैच, शी जस्ट थिंक्स कि यही शायद वो है या ये वो है। मैं खुद इस चीज़ से कई बार गुजरती थी, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। मैं तो मास्टर्स तक यही सोचती रहती थी कि कौन 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 कौन। आप यकीन करें कि ये जो चीज़ है ना, ये जो एक लड़की के अंदर है, इसमें किसी किस्म की भी कोई गलती नहीं है। आप मुजरिम हैं ही नहीं। आपको जो पोर्ट्रे किया जाता है, जो आपके अंदर एक सेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी भर दी जाती है ना, एक मुजरिमाना किस्म का, कि जैसे मैंने कोई गलती कर लिया है। आई स्वेयर ये गलत नहीं है, इट इज़ नेचुरल। आपकी मदर भी उसी फेज से गुजरी हैं, आपकी सिस्टर, आपके बड़े बूढ़े जितने लोग भी आपको परफेक्ट नज़र आ रहे हैं, वो सब इसी फेज से गुजरे हैं। हाँ, वो वक्त के साथ साथ उस चीज़ को भुला देते हैं, जो कि ओवरऑल गलत है। हम एजुकेटेड लड़कियाँ, औरतें ये ज़रूर बोलेंगे कि दे शुड थिंक अबाउट इट, दैट दे ऑल्सो हैड पास्ट थ्रू द सेम सिचुएशन एंड व्हेन इट इज़ टर्न टुवर्ड्स देयर किड्स दे जस्ट बिकम एंजल्स। अब वो कहते हैं कि जी हम तो ऐसे नहीं थे, हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, चलें, ये भी आपकी बात मान ली। तो अगर आपकी बेटी ने ऐसा सोच ही लिया है तो आप उसके लिए थोड़ा सा सोच लें, लेकिन ये भी नहीं होना। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू, आई एम टॉकिंग अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, ब्रेव। तो ब्रेवरी पता किस चीज़ में है? ब्रेवरी इस चीज़ में है कि जो लड़का आपको फ़ोन पे ये कह रहा है ना कि मुझे अपनी एक पिक्चर भेज दो, क्या तुम मेरे पे भरोसा नहीं करती? तो आप उस पर भरोसा करती हैं, मुझे पता है कि आप उस पर भरोसा करती हैं। थोड़ी सी तरले मिन्नतों के बाद शायद वो अपनी रिक्वायर्ड विश को पूरा करने में कामयाब भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप भरोसा ज़रूर करें, आप करती जो हैं, इसीलिए तो आप उसके साथ बात कर रही हैं। लेकिन आप एक काम करें, आप उस लड़के को बोलें मैं आप पे भरोसा करती हूँ, आप अपने पेरेंट्स को लेकर आएँ एंड प्लीज़ बी श्योर अबाउट इट कि मैं किसी मंगनी की, किसी इंगेजमेंट की बात नहीं कर रही, मैं निकाह की बात कर रही हूँ। आप उसके साथ निकाह की बात करें, आप मेरे घर वालों के साथ आकर मिलिए, आप मेरे घर पे अपने पेरेंट्स को लेकर आइए और निकाह करें, मंगनी नहीं। मैंने इतनी करीब से एक ऐसा इंसिडेंट देखा है, यानी एक ऐसी लड़की, शी वॉज़ वेरी मच्योर मेंटली, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की इस मामले में मैंने नहीं देखी। शी वॉज ट्रैप्ड बाय अ मैन हु ट्राइड दैट गर्ल एट दैट पॉइंट एंड शी डिमांडेड कि तुम अपने घर वालों को भेजो एंड इट शुड बी अ मैरिज। उसने कहा ओके, वो अपने घर वालों को लेकर आया, फैमिली पूरी लेकर आया, मैरिज की बात की, मंगनी हो गई, एक्सचेंज हो गई रिंग्स, अब फ़ोनिक टॉक भी प्यारी प्यारी चल रही है। लेकिन एक दिन वो लड़का फ़ोन करता है, अब आप अंदाज़ा करें उसकी कमांड का, कि वो कहता है कि मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़ोन अगर आपने करना था तो आपने बड़ों से करवाना था ना, लेकिन जब आपने उस चीज़ को अपने हाथ में ले लिया, अपना कसूर बना लिया, तो नुकसान भी आपने खुद बर्दाश्त करना है। खुदा के लिए इन चीज़ों को अपने हाथ में मत लें। ये चीज़ अगर आपने करनी है ना, तो उसका एक पैटर्न है, मैं आपको एक ट्रिक बताने आई हूँ, एक टिप बताने आई हूँ। मुझे मास्टर्स में एक लड़के ने ट्राई, एक नहीं बहुत सारे लड़कों ने ट्राई किया कि हमसे बात करे और हमारे साथ कोई इस तरह की बात। एक बहुत ही ज़्यादा बेचारा तकलीफ़ में था, उसने मुझसे बात की, उसने कहा कि मुझे तुमसे
थोड़ी सी देर चाहिए, तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बोलो। मैं तो उसके सामने बोली, मैंने कहा मतलब मैंने ये नहीं कहा कि तुम ये मेरा नंबर है, मेरा कोई नंबर ही नहीं है, तुम बात करो, डायरेक्ट बात करो मुझसे। उसने मुझे कहा कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा अच्छा, ये मेरे फादर का आईडी है, ये नाम है उनका, बड़े फेमस लॉयर है, वो कचहरी में बैठते हैं, उनके पास जाओ। इफ़ ही सेज दिस दैट यू आर ओके, आई विल एक्सेप्ट यू। आप यकीन करें, उसके बाद उस लड़के ने मुझे बात करना तो दरकिनार, मैंने कभी उसको नोटिस नहीं किया कि उसने कभी मेरी तरफ आँख भी उठाई होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये एक स्ट्रेंथ है लड़की की। मैंने भी आपको जो वाक़या सुनाया कि एक लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग, मंगनी भी हो गई, सब कुछ होगा। सो ये जो वक्त चल रहा है ना, अब 2021 की बात कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा होशियारियों का टाइम आ चुका है। मैं सिर्फ उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो वाकई किसी लड़के से मोहब्बत करके उससे शादी करने के लिए ये सब कुछ करती हैं, कि उससे फ़ोन पे भी बात कर ली, उसकी चंद बातें मान भी ली, उसके साथ खज्जल भी हो लिया, घसीटते 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 फिर जी एक रिलेशनशिप का नाम, ये दाग है ना रिलेशनशिप। वाई अ रिलेशनशिप, वाई कांट यू मेक अ निकाह। आप निकाह करो, ठीक है, रिलेशनशिप में रहो, कोई बात नहीं, निकाह करके जी वो लड़का 2 साल 3 साल 4 साल बाद शादी करेगा। आपका दिमाग काम करता है कि जो लड़का निकाह करेगा वो 2-3 साल का गैप क्यों करेगा। मुझे अपने अब्बू की बात याद आ गई। मैंने अब्बू से कहा, जब मेरी शादी चल रही थी, बात चल रही थी अली के साथ, तो मैंने कहा कि अब्बू जी निकाह पहले नहीं हो सकता, रुक सकती थोड़ी देर के बाद। मेरे अब्बू बड़े शरारती थे। मेरे अब्बू ने मुझे अपना एक यूनिवर्सिटी का वाक़या सुना, कहते हैं उसमें तुम्हारी तरह की लड़की थी, तो उसका निकाह कर दिया पेरेंट्स ने। लड़का उसको कहता है कि चलो फिल्म देखने चलते हैं, तो कहती है हाँ चलो। उसके बाद वो वापस नहीं आई। यानी इनका ये मतलब था कि तेरा मुझे कोई भरोसा नहीं है, तू तो चली जाएगी उसके साथ, तो दिस इज़ लीगल। मैंने कहा आपको पता है, अगर मैं चली भी जाऊंगी तो ये लीगल तो है। कहते हैं 100% मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये लीगल है। मतलब ये कि पक्का काम क्यों नहीं करती आप पक्का काम करें। आप उसके उस वादे कस्में, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, तुम मुझे ये नहीं करती, तो मुझे यार मैं भरोसा भी करती हूँ मेरे भाई, मैं सब कुछ करती हूँ। आप निकाह पर आओ, ग्राउंड बनाएं, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें लड़कियों। वो आपको कहता है बंद कमरे में, तुम मुझ पे भरोसा करो, तुम मुझे ये वाली तस्वीर भेजो, तुम मुझे वो वाली तस्वीर भेजो, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। आप बेवकूफ़ हैं। आप उसको बोले मैं सब कुछ लीगलाइज करने के बाद ये सब कुछ करूँगी। मेरा हाल है, आपको सारी समझ आ रही है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रही हूँ। होश करें। जो लड़का आपको बंद कमरे में लेकर जाएगा वो कभी भी आपसे निकाह नहीं करेगा, वो कभी भी आपसे शादी नहीं कर सकता। उसके मकासद में आपकी इज़्ज़त की साझेदारी कहीं पे भी नहीं है। वही चीज़ आप 2 सेकंड के लिए उसको उसकी बहन से रिलेटेड ज़रा मंसूब करके तो बताएं। अगर वो आपको बोले कि मुझे ऐसी तस्वीर भेजो या मुझे फ़लाँ जगह मिलो, आप उससे एक बार सवाल करें कि अगर तुम्हारी बहन को कोई लड़का ये वाले 2 ऑप्शंस दे, क्या गुजरेगी तुम पे? वो आपको उसी वक्त अब्यूज़ करना शुरू कर देगा, बिकॉज ही इज़ नॉट अ पार्टनर ऑफ योर रेस्पेक्ट। वो आपकी इज़्ज़त का साझेदार नहीं है। ही इज़ जस्ट ट्राइंग यू टू ट्रैप, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू स्पेंड हिज डायलमा। वो जो उसका बुरा वक्त है ना, वो सिर्फ उसको गुजारने के लिए आपको यूज़ कर रहा है। वो अपने वक्त को थोड़ा सा चार्मिंग बनाने के लिए आपको यूज़ कर रहा है। यही शख्स अपना शिमला बहुत ऊंचा करके चंद महीने, चंद साल, चंद दिन के बाद आपको एक बहुत ही शरीफ, सो कॉल्ड, जो कि उसकी नज़र में शरीफ है, लड़की लाते हुए नज़र भी आएगा। फिर आपको बताएगा भी कि मेरे पेरेंट्स, मैं बड़ा मजबूर था। मर्द कभी मजबूर नहीं होता, मर्द बेवकूफ़ होता है, लीडर लेस हो सकता है, लीडिंग जो क्वालिटीज़ हैं वो ना हो उसमें, ये हो सकता है, वैसे कमज़ोर हो सकता है, फैसले का कमज़ोर, लेकिन वो मजबूर, क्योंकि वो उस वक्त तो मजबूर नहीं था जब कह रहा था मुझे फ़लाँ जगह मिलो, तो मुझे फ़लाँ जगह मिलो। तब भी तो वो मजबूर हो सकता था ना, तब क्यों नहीं मजबूर था? थोड़ी सी अक्ल से काम लें, थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करें। अच्छा जी, एक बहुत बड़ा अफसोसनाक किस्म का माफ़ीनामा है, मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ कि ये बिल्कुल सच है कि जब मैं अपनी कलीग्स को भी या अपनी फ्रेंड्स को भी या अपनी स्टूडेंट्स को भी ये बात बोलती थी कि अपने पेरेंट्स को एतमाद में लें, तो वो मुझे आगे से जो कहानी सुनाती थी, आपको घर के अंदर आपका कोई कज़न अगर हरास करता है ना, तो भी पेरेंट्स उसकी साइड लेते हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, टू एक्सेप्ट दिस, कि ये सच है। मैं ऐसे पेरेंट्स के साथ नहीं रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई दूसरी लड़की, मैंने ये चीज़ें बड़ी करीब से देखी ज़रूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माय फादर वाज वेरी कमांडिंग। वो मेरी बात सुनते भी थे, उस पर एक्शन भी लेते थे, और समझते थे कि एक बच्ची अगर आपको कुछ कह रही है तो उसके पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी स्टोरी है। सॉरी टू से, आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, मुझे पता है। मैंने बहुत करीब से, रिसेंटली बहुत करीब से इस चीज़ को देखा है। एक लड़की इंतहाई अच्छी, इफ़ आई कॉल हर अ डायमंड इट वुड नॉट बी रॉन्ग, बट शी वॉज यूज्ड बाय अ वेरी सी क्लास मैन जस्ट बिकॉज ऑफ इट दैट पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिव। आप यकीन करें, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है ना, तो भी आप अकेले ये जंग लड़ सकती हैं। मैं आपको तरीका बताती हूँ। आपको जो लड़का ये कह रहा है कि तुम मुझे फ़लाँ जगह मिलो, ये वाली पिक्चर भेजो, फ़ोन पे बात करो, ये फ़ोन मेरे से ले लो, ये पैसे ले लो, आप बिलीव करें, आप उसको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाएं कि ये मेरा घर है, ये मेरे बड़े भाई हैं, या ये मेरे फादर हैं, या ये मेरी मदर हैं, कोई तो होगा आपके साथ, इनसे आके बात करो। अगर ये तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं तो विद इन डेज़ तुमसे निकाह करना ये अफोर्डेबल होगा मेरे लिए, यानी ये मेरे लिए पॉसिबल होगा। आप बिलीव करें, वो लड़का वहाँ पर नहीं टिकेगा। बस ये है ना कि ये डिसइल्यूजनमेंट है ना, ये आपके हाथ से चली जाती है चीज़, इसलिए लड़कियाँ
तंग आ जाती हैं, डर जाती हैं, कहीं मुझे छोड़ ना दे, हाई कि कहीं मेरे साथ कट ऑफ ना कर दे, आप बिलीव करें उसने आपको कभी भी लेकर नहीं जाना, उसने आपको छोड़ना ही है, उसने आपके साथ धोखा ही करना है। आज या कल ये चीज़ मैटर नहीं करती। वो जो उसकी बिल्डिंग खड़ी है ना, वो सारी झूठ पर खड़ी है, ट्रस्ट मी। वो जो आपको ट्राई कर रहा है वो सिर्फ अपने औखे वक्त गुजरवाने की वजह से कर रहा है, अपनी मुश्किल टाइम्स को स्पेंड करने की वजह से कर रहा है। वो आपका ना तो इज्जत का सगा है, ना वो आपसे मोहब्बत करता है, वो सिर्फ एक टेम्पोरल प्लेयर है, वक्ती तौर का चार्म है जिसको वो पास आउट करने के लिए आपसे बात करता है। एंड बी श्योर अबाउट दिस दैट यू आर नॉट अलोन इन हिज लिस्ट, ही इज़ हैविंग अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, ट्रस्ट मी। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, मैंने इतनी करीब से ये चीज़ें देखी हैं, इतनी करीब से मेरी मल्टीपल जो एक्वेंटेंसेज हैं वो लगभग ऐसी ही सिचुएशन से कई बार गुजर चुकी हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं और भी बताऊंगी, दो इट इज़ फॉर द गर्ल्स बट इट इज़ ऑल्सो फॉर द मैरिड गर्ल्स, क्योंकि मैंने मैरिज के बाद ये सब कुछ भी होते हुए देखा है। अपनी मैरिज के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है, शायद सबसे बड़ा थप्पड़ मैंने अपनी मैरिज के बाद ही खाया है। इस एक्सपीरियंस को देखते हुए सीखते हुए मैं हैरान थी कि एक 4 बच्चों की माँ किसी दूसरे शख्स के साथ कैसे भाग गई। तो ये जो टेम्पोरल चार्म है, शायद इसमें इतनी ताकत होती है, लेकिन बिलीव मी, इसमें आप सिवाय तबाही के कुछ और अर्न नहीं करते, कुछ और हासिल नहीं करते। ये सारी नसीहतें हैं। नसीहत उस ब्रेन पे काम करती है जो चाहे कि मैं अपने आप को ठीक करूं, जो ये फैसला कर चुका है कि नहीं, मैंने तो ये वक्त इसी तरह गुजारना है, उस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा। सो बी श्योर अबाउट इट दैट इफ़ यू आर इंटेंडेड टू प्रोग्रेस, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो, अगर आप ये चाहती हैं कि आप एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी गुजारें, गलतियाँ सबसे होती हैं, गलती हो गई छोड़ दो, माफ़ कर दो अपने आप को, साथ लगाओ, अपने आप को साथ लगाओ, माफ़ी मांगो खुद से और सिर्फ खुदा से। अपने गुनाहों का कोई गवाह मत बनाओ, अपनी फ्रेंड्स को डिस्कस मत करो उनके साथ किसी किस्म की भी कोई अपनी ऐसी गलती डिस्कस मत करो जो उनके पास आपका वीक पॉइंट आ जाए। अपने आप को खुद माफ़ करो, अपने गुनाह का कोई गवाह मत बनाओ और नए सिरे से ज़िंदगी को वॉच आउट करो। देखो कि अब मेरे पास क्या कुछ बचा है, मैं क्या कुछ यूटिलाइज़ करके अपनी रिस्पेक्ट को रिवाइव कर सकती हूँ। ऐसा मुमकिन है, सिर्फ आपको ट्यून अप करने की ज़रूरत है। आपने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखानी है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आई होप आप बहुत अच्छी ज़िंदगी का रीस्टार्ट लें, अच्छी माँ बने, अच्छी बीवी बने, अच्छी बेटी बने, अच्छी इंसान बने। सबसे पहले इस सोसाइटी में आपको पता है एक औरत एक जनरेशन की रिस्पॉन्सिबल होती है। हम जब लड़कियाँ होती हैं, हमें ये बात कभी हमारी बड़ी माएँ बूढ़ियाँ ये बताती ही नहीं है कि बेटा यू आर अ मदर, यू आर गोइंग टू बी अ मदर, यू आर गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ होल जनरेशन। सो बी श्योर अबाउट इट दैट यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल। गलती हो गई है, कोई बात नहीं, साफ़ कीजिए अपने आप को, गलती को इग्नोर कीजिए, माफ़ कीजिए और फिर से खड़ी हो जाएं। यू विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन। थैंक यू सो मच, गुड बाय।